हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक में बात करेंगे, जिसका नाम है इमरजेंसी प्लान। तो इमरजेंसी प्लान क्या होता है कि हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी प्लान क्या है, क्योंकि वही चीज़ आपको बचाने के किसी जगह पे आप काम कर रहे हो, मान लीजिए किसी जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको अगर इमरजेंसी प्लान मालूम नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हर जगह पे आपको मिलेगा, जैसे आपका कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया या कोई बड़ा-सा शॉपिंग मॉल हो गया, ठीक है ना? तो उस जगह पे इमरजेंसी प्लान बना रहता है। ये एक मैंडेटरी चीज़ है और इसको हर आदमी मालूमात होना चाहिए इसके बारे में, क्या है इमरजेंसी प्लान और उसका क्या फ़ायदा है और इससे क्या हमको सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी छोटा-छोटा पॉइंट है वो हम आपको बताएँगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ आप छोड़ देंगे, बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि क्या टॉपिक का मेन रीज़न था। तो वीडियो को देखिए और हर चीज़ को नोट कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम पहले चलते हैं कि रेस्क्यू प्लान क्या होता है, मतलब इमरजेंसी प्लान। तो इमरजेंसी प्लान का डेफ़िनेशन क्या है? अगर किसी भी संभावित आपदा, किसी संभावित आपदा मतलब आप कहीं जा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको कुछ आपदा आ गया, मतलब ऐसे होता है ना, इमरजेंसी में से फायर का इमरजेंसी होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स का इमरजेंसी होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी का इमरजेंसी होता है, जैसे बाढ़ आ गया, तूफ़ान आ गया वगैरह-वगैरह। तो ये इसमें आपको देखे होंगे कि एनडीआरएफ का टीम रहता है और जो आपका अग्निशम विभाग रहते हैं, वो भी आपको हमेशा 24/7 आपको सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ओड्राफ टीम आपको पता है, ओड्राफ टीम टीम भी रहता है, कोई अगर मान लीजिए कुछ बाढ़ आ गया, तो उसमें भी उन लोग वहाँ पे रहते हैं आपके मदद के लिए। तो उन लोगों का कुछ प्लान रहता है कि हम ऐसे तरीके से काम करेंगे, उनका किसी शेड्यूल मास्टर प्लान बनता है, तो उसी के आधार से उस काम करते हैं। तो जैसे कोई दुर्घटना या कोई खतरे की स्थिति से निपटने के लिए उन लोग पहले से क्या है कि वो लोग ट्रेन किया जाता है और उसको उनको प्रॉपर ट्रेन दे करके गाइड करके उनको भेजा जाता है। वो इतना सक्षम है कि आपको और वो खुद को बचा सकते हैं। ये है, ये इन लोग का क्या है कि आपका कोई भी टीम जाए, इन लोगों का पहले से योजना बना होता है कि हम जाएँगे, कहाँ लैंड करेंगे, कहाँ कहाँ क्या मिल सकता है, वहाँ क्या खतरा हो सकता है। तो इन लोग ट्रेन होते हैं, तो आप भी उस ट्रेन में भाग ले सकते हैं, ये प्लान जान के कि ये प्लान है क्या, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला कि डेफ़िनेशन किसी भी संभावित आपदा या दुर्घटना या कोई भी खतरे की स्थिति में से आपको निपटने के लिए जो भी हुनर चाहिए, वो पहले से जो हुनर होता है, वो एक योजना टाइप का बना के उसका पेश करते हैं कि हाँ भाई, आप जाओ वहाँ पे रेस्क्यू करो। जैसे कोई भूस्खलन होता है, आप देखे होंगे अभी बारिश के टाइम में बहुत सारी जगह भूस्खलन होता है, कोई रोड में जाम हो जाता है, कि पत्थर गिर जाता है, तो वहाँ पे भी टीम जाते हैं। तो इमरजेंसी प्लान वही है। उसका उद्देश्य क्या है? पहला है कि उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों की जान बचाना। लोगों की जान बचाना मतलब कोई मतलब कोई मतलब विपदा में है, तो उसको आपको बचाना है। कोई डूब जा रहा है, कोई पानी लहर आ गया, अचानक से पानी चल जाता है, तो वहाँ पे भी टीम जाते हैं उसको बचाने के लिए। नुकसान को कम करना और पर्यावरण को देख-रखाव के लिए ये इमरजेंसी प्लान बना जाता है, ठीक है? तो हर चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि
इमरजेंसी प्लान के बिना कुछ भी सफल नहीं है। हर जगह पे कुछ ना कुछ इमरजेंसी आता है, तो उसके लिए तैयार रहना है। तो नुकसान को कम करना और कार्यस्थल या संगठन में सुरक्षा माहौल बनाने को रखने के लिए तो आप क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए, कोई आदमी को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सेव लाइव्स, ना पर्पज़ ऑफ इमरजेंसी प्लान इट मीन्स हाउ टू सेव लाइव्स। आप कोई मर ना जाए या कुछ उसको इंजरी ना हो, तो उसके लिए कोई दुर्घटना में उसको ज़्यादा चोट ना पहुँचे। मान लीजिए कोई ड्राइवर वगैरह गाड़ी में चप के अपना स्टीयरिंग में फँस जाते हैं, तो वहाँ पे भी एनडीआरएफ टीम जाता है या ओड्राफ टीम जाता है, कोई भी अग्निशम विभाग का कोई भी जा सकते हैं। तो उन लोग क्या है कि जाके उनको रेस्क्यू करते हैं, उनका लाइफ सेव करते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज़ करते हैं, ठीक है ना? वो अस्पताल भेजते हैं। जो भी उनको चाहिए उनके परिवार को या कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको वहाँ पे कोई ना मिले तो वही टीम आपको मिलेगा। तो देखिएगा आप रोड में रास्ते में जाते समय देखेंगे कि बहुत सारा टेलीफ़ोन बूथ हो गया कि इमरजेंसी कॉल। अगर आप जा रहे हैं तो ओ ये ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में अभी कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको वहाँ से कुछ उसमें कॉस्ट देना नहीं पड़ता, उनको खाली मिस्ड कॉल दीजिए या कॉल कर दीजिए, वा वो लोकेशन में आ जाएँगे। तो आपको अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिएगा, आप कभी भी हाईवे में जाइएगा तो इस सब सिस्टम जो लग गया है, उसका फ़ायदा उठाइए। आपका मोबाइल कभी-कभी स्विच ऑफ हो जाता है कुछ इमरजेंसी में, तो उनको भी कॉल करके आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पॉइंट था हमारा कि आपका जैसे कोई जान को बचाना और क्या है कि प्रोटेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। मान लीजिए कार फँस गया है, गड्ढे में घुस गया है, आप निकल गए लेकिन कार फँसा हुआ है। तो अभी उन लोगों को वो रेस्क्यू टीम जाता है, इमरजेंसी प्लान बना के वो उसको रेस्क्यू करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी डैमेज को भी कंट्रोल करते हैं और और क्या करते हैं कि आपका जो भी प्लांट में जैसे मान लीजिए प्लांट में जैसे भी होता है, कभी-कभी आग लग जाता है। गैसेस बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस होता है, बहुत सारा फ्लेमेबल गैसेस होता है जो आपको उस जगह पे अगर गैस का रिसाव हुआ तो वहाँ पे भी रेस्क्यू टीम आते हैं। तो अब माइंस में भी देखिएगा, माइंस में भी बहुत बहुत एक्टिव रहते हैं वो उधर। उन लोगों का डेली रूटीन है कि आपको अगर वो ट्रेन नहीं करेंगे तो उन लोग छोड़ते नहीं हैं। हर आदमी को उनको उनका जो भी एम्प्लॉयी होता है, वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग देके इनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप अगर हम नहीं पहुँचे तो आपको भी ये चीज़ कर लेना चाहिए जिससे आपका जान बच जाए। आपका क्रू मेंबर जो होता है उनका भी जान बच जाए। तो इन लोग भी बहुत एक्टिव रहते हैं। देखिए ज्ञान जो है आपको सबको मालूम होना चाहिए। मेरा मेरे पास जो ज्ञान है मैं आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास जो ज्ञान मुझे मालूम होना चाहिए। हर आदमी नॉलेजेबल रहेगा या अवेयर रहेगा तो एक्सीडेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो प्लान का मोटो है कि हमारा एक्सीडेंट को कम करना है, इंसिडेंट में कुछ किसी का प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, किसी का जान-माल नुकसान ना हो और और क्या होना चाहिए कि अगर प्लान बना हुआ है, तो प्लान का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है। जो जिसका रोल है, वो उनको करना है। जैसे मान लीजिए कोई फायर टीम है, फायर आग लगेगी तो उसके लिए अलग टीम होता है। कहीं बाढ़ आया तो उसके लिए अलग टीम रहता है, उनका रोल अलग होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग बाँटा गया है कि जहाँ पे बाढ़ आया, जहाँ पे फायर आया, कि जहाँ पे भूस्खलन आया, तो उसके लिए अलग-अलग टीम रहता है, अलग-अलग इक्विपमेंट भी है।
आपको बचाने के लिए इक्विपमेंट भी है, गैजेट्स बहुत सेफ्टी गैजेट्स भी है कि रेस्क्यू किया जा सकता है। कोई आदमी अगर मान लें 5 मंजिला या 6 मंजिला के ऊपर लटक गया है, तो उसको भी रेस्क्यू करके वो नीचे लेके आते हैं। तो ये प्लान है, इमरजेंसी प्लान। और जो प्लान है उसको आपको जानना है, जान के आवर होके दूसरे को भी बता देना है। देन आते हैं हम लोग कि कंपोनेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्लान। कंपोनेंट क्या है? इट मीन्स आपको आपको हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करना है, कुछ इक्विपमेंट भी रखना है, कुछ कम्युनिकेट के लिए, कुछ रिपोर्टिंग के लिए, कुछ इवैक्यूएशन के लिए, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और उनके अंदर की इमरजेंसी एक प्लान होना चाहिए, एक रोल होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयी को भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो पहला चीज़ है कि इमरजेंसी अलार्म सिस्टम्स, ये क्या है? इमरजेंसी अलार्म सिस्टम्स, रिलायबल सिस्टम्स टू अलर्ट एवरीवन टू इमरजेंसी। इन केस आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है ना, एक सिस्टम होना चाहिए कि कुछ अलर्टनेस के लिए। मतलब आप सायरन देखे होंगे, तो सायरन एक ग्यूटर बोलते हैं, तो वो ग्यूटर भी बजता है कि आपका कुछ आपातकालीन हुआ और आपको इमरजेंसी में ये ग्यूटर 2 बार बजेगा तो आपको बाहर निकलना है, या 3 बार बजेगा तो आप अंदर आना है। तो ये सब प्लांट का हर इंडस्ट्री का अलग-अलग सिस्टम रहता है, वो सबको अवेयर किया जाता है कि आपका इमरजेंसी अलार्म सिस्टम क्या है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। हर जगह का अलग-अलग रहता है। लेकिन बेसिकली आपको देखा जाए तो 2 बार कुछ भी टाइम, कुछ समय सेकंड के बाद वो भी बजता है। तो ये सब उन्हीं उसी के ही एक पार्ट है। तो अलार्म सिस्टम आपको पता चल गया, लेकिन आप और एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स। आपको रिपोर्टिंग क्या करना है? क्लियर स्टेप फॉर हाउ टू रिपोर्टिंग टू सीनियर टू एक इमरजेंसी एंड कॉन्टैक्ट फास्ट रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्डर्स। तो ये क्या है ना, आपको वो आदमी से आपको कैसे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट का प्रोसीजर क्या है, आप उनको क्या है, मान लीजिए आपको आग लग गया, तो आग करने के लिए आप किसको फ़ोन करेंगे? फायर टीम को। तो फायर टीम क्या आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से बोल रहे हो? आप कहाँ अ, किस जगह पे हो? लोकेशन क्या है? और कैसे आग लगा है? किस तरीके का आग लगा है? कौन-कौन है? आग में कोई फँसा है या कुछ भी? जो भी शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में वो उतना ही पूछ लेगा। उसके बाद आपको लोकेशन को उनको शेयर करना है, जिससे उनको ईज़ी आ सके, उस जगह पे पहुँच सके, और अच्छा से आपको उनको गाइड करके अंदर लेके आना है, वो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। तो ये एक प्रोसीजर रहता है कि आप अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा कुछ इमरजेंसी हुआ, तो ये प्रोसीजर से आपको बुलाना है। जैसे मान लीजिए कोई फास्ट डेथ हो गया, कुछ दुर्घटना हो गया, उसमें क्या है कि आपको एम्बुलेंस बुलाना है। तो एम्बुलेंस को आप बोलेंगे कि भाई मेरा ऐसा हो गया, आप आ जाओ। तो उनको क्या खाली इतने बोल के छोड़ देना नहीं है, आपको उनको क्लियरली बोलना है कि मेरा जो इंसिडेंट हुआ है, तो इस तरीके का हुआ है, और ये इसमें बहुत सारा इंजरी लगा है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। कुछ ऐसे डिस्क्राइब करेंगे तभी उनको मालूम होगा, हाँ, हमको ये इक्विपमेंट लेके जाना है, स्ट्रेचर वगैरह लेके जाना है, या जो भी है, या कोई डॉक्टर का टीम जो अर्जेंटली वहाँ जाना पड़ेगा। ये सब प्रिपेयर करके उन लोग लेके आएँगे। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स। इसका क्या मीनिंग्स है? इवैक्यूएशन मीन्स आपको रूट मैप करना है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है ना कि आपको रूट एक डिस्प्ले होता है। प्लांट अगर आप काम किए होंगे तो आप भी देखे होंगे, इमरजेंसी एग्ज़िट एग्ज़िट प्लान। तो आपको इमरजेंसी में आपको किस तरफ से जाना है और क्या रूट रहता है, वो प्लान डिस्प्ले होता है साइड पे, तो उसको भी आपको देखना है। इसी तरह हर जगह पे कुछ ना कुछ प्लान रहता है, फ्लोर वाइज़ नाम लिखा होगा, इस फ्लोर में जाएँगे तो एग्ज़िट है, इस फ्लोर में आपको ये बहुत सारा पिक्चराइज़ होता है, तो आप उसको पता करना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। तो ये एक इवैक्यूएशन प्रोसीजर है। और एम्प्लॉयी का रोल्स कैसा होना चाहिए? एम्प्लॉयी का आप
उनको डेजिग्नेटेड टास्क जो होता है, काम कहाँ हो रहा है, उनको मालूम होना चाहिए। क्या हादसा हो सकता है, उसके लिए उनको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, इस कोई गैस कटिंग कर रहा है, कटिंग शेड्स में आग लग जाता है, कभी-कभी देखे होंगे आप, तो वहाँ पे भी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, ठीक है ना? और और क्या है कि आपका मान लीजिए कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस मीन्स आपका आप कि कैसे आपको उनको बताएँगे कि हाँ, कुछ होगा तो हम बताएँगे। आप डिस्प्ले करना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे क्या है ना वो आ सके ऑन स्पॉट में, ठीक है ना? वो एक ध्यान देना है और मैप एंड डायग्राम्स मैप्स और डायग्राम भी बनाना है कि आपका क्या प्लान है, कहाँ असेंबली पॉइंट है, कहाँ आपको गैदरिंग होना है और आपका एग्जिट रूट कहाँ है, कौन-सा जगह सेफ है, कौन-सा जगह हैज़ार्ड्स है। हैज़ार्ड्स को भी फाइंड आउट करके वहाँ डिस्प्ले करना है कि हाँ, ये हैज़ार्ड्स में एंट्री नहीं है, अलाउड नहीं है, वहाँ प्रोहिबिटेड है। वो सब का आपको डिस्प्ले में वो पिक्चर में आपको दिखाना है कि ये मैप में आपका ये रूट मैप है, और ये आपको पालन करना है। तो इससे क्या हो सकता है दुर्घटना रुक सकते हैं। ठीक है? तो सपोर्ट फॉर ऑल स और एक लास्ट पॉइंट है सपोर्ट फॉर ऑल। सपोर्ट फॉर ऑल क्या है कि आप अगर सब आदमी सपोर्ट करेंगे तभी ना वो काम होगा। मेरा टीम जो है, मेरा टीम या कोई भी टीम हो, वो प्रॉपर गाइड होना चाहिए और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हुआ होगा, वो प्रॉपर स्किल्ड है। वो भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो कि आप अगर कुछ चीज़ करने जाएँगे, इमरजेंसी प्लान डेवलप करने जाएँगे, तो प्रिपरेशन में आपको बहुत टाइम लगेगा। उसमें क्या है ना, पहला चीज़ है कि आइडेंटिफाई द रिस्क। रिस्क को आपको मालूम होना चाहिए कि रिस्क क्या है, वहाँ क्या काम हो रहा था, वहाँ पे कैसे आग लगा होगा, आपको आप एक्सपर्टाइज़ करेंगे, हाँ, ये हुआ होगा और इसके लिए आपको ये प्रिपेयर करके लेके जाना है। तो ये है कि ये आइडेंटिफाई द रिस्क एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाइड करेंगे कि हाँ, ये होने से तो ये भी हो सकता है। तो वो चीज़ क्या है ना, जैसे एनालाइज़ करेंगे, आपको और आइडिया मिल जाएगा। तो डेवलप्स प्रोसीजर्स भी होना चाहिए। हाँ, इसके चलते ये भी हो सकता है, उसका अदर क्या पॉइंट है वो आपको मालूम होना चाहिए, दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो असाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट है, डिटरमाइन द हू इज़ रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी में आपको कौन वो आपको कौन है पर्सन जो आपको रेस्क्यू करेगा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये टीम में है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है और इन लोग आएँगे। कम्युनिकेट और ट्रेन होना चाहिए, सबको इन्फॉर्म टू ऑल अबाउट द प्लान। प्लान के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। आप किसी को बताया नहीं और हाँ, हम कर लेंगे, हम सबको पता है। तो आपका टीम ही नहीं है, तो टीम भी होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए। प्रैक्टिस ड्रिल्स, ड्रिल्स क्या करना है, तो ये ड्रिल जो होता है मॉक ड्रिल वगैरह करते हैं रेगुलर इमरजेंसी में कुछ जैसे फायर का कभी-कभी देखे होंगे, बहुत सारा ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में कि आपको इन केस कोई फायर हुआ तो आपको कैसे आग को काबू में लाना है, ये चीज़ें आपको बताया जाता है और किस टाइप का फायर है वो भी आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाते हैं और जो नोज़ल वगैरह है वो भी दिखाते हैं और जो प्लान है, ये प्लान को भी हर बार रिव्यू भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत भाई लोग को पता नहीं होता है कि हाँ, ये हमारा सिस्टम है, अभी काम हमारा अलग हो गया है, टास्क अलग हो गया है, तो उसके लिए क्या-क्या हैज़ार्ड्स को फॉलो चेक करना है और उसके हिसाब से आपको रेस्क्यू प्लान को इवैल्यूएशन करना है कि हाँ, इसके बाद ये करने से बेस्ट रहेगा और नया-नया गैजेट्स वो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि अभी बहुत सारा गैजेट आ गया, जो कम समय में आप उसको रेस्क्यू में इसको लगा के आप बहुत कीमती जान को बचा सकते हैं। ठीक है? तो ये वीडियो था जो आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि इमरजेंसी प्लान के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।